साइकिल से अगर आप समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं तो विरोधी आपको मारते हैं। हाँ, अभी कुंडा में हम आ रहे थे, रास्ते में राजा भैया के कुछ बच्चे लोग थे, बोले कि यहाँ पे साइकिल का झंडा नहीं चलेगा, राजा भैया का झंडा लगा के चला गया। हमने कहा भैया हम रोड पे जा रहे हैं, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रचार कर रहे हैं अखिलेश भैया का प्रचार कर रहे हैं। गाली भी मिलती है हमको, कोई मार भी देता है। कौन मारता है आपको? अब विरोधी लोग मारते हैं, किसका नाम बता दें। मारते हैं आप? हाँ, ये अंगुली भी हमारा तोड़ दिए हैं मार के रास्ते में। अच्छा। हाँ, ये दिवाली वाले दिन कांड है, हमारे मोहल्ले वाले मार के हमारी अंगुली तोड़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह आप देख सकते हैं कि साइकिल से चलने वाले इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी यूपी के प्रयागराज फाफा मऊ के पास रहने वाले हैं। इस समय लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आए हैं और ये साइकिल से ही चलते हैं। साइकिल पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा यहाँ पर लगातार रहता है। मिशन 2024 का है समाजवादी पार्टी के लिए। और ऑफ द कैमरा इनसे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कैमरे पर इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइकिल से चलते हैं और आजीवन इन्होंने साइकिल से ही चलने की कसम खा रखी है। तो सारी बातें इन्हीं से बातचीत करेंगे और क्या इनके मन में सोचते हैं और कितना कहाँ से इतना हौसला आता है कि उस हौसले के साथ साइकिल से ही चल दे रहे हैं। साइकिल से चलना कितनी बड़ी बात है कि आपके पास ये हौसला कहाँ से आता है? हमारे पार्टी में हम सटीक कार्यकर्ता हैं, हम अपने साइकिल से कहीं भी प्रचार करने चले जाते हैं। हम इलाहाबाद फाफा मऊ से चले हैं, 2.5 दिन में हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अखिलेश भैया और सुपाल चाचा से मिल के हम यहाँ से रवाना होंगे और हम इतना मेहनत करेंगे अपने जीवन में कि अखिलेश भैया को हम मुख्यमंत्री दिल्ली की सीट पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में? हाँ, इस बार तो 22 का चुनाव हार गए आप लोग। हार गए, लेकिन हमारी रहल वही है, पब्लिक खुद जान रहा है कौन जीता है कौन हारा है। इसके लिए पब्लिक खुद फैसला करती है। हाँ, क्या मिलता है आपको साइकिल चला करके? समाजवादी पार्टी क्या दे दी आपको पार्टी ने ऐसा? पार्टी हमको पार्टी से लगाव, हमसे कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम पार्टी से लगाव रखे हैं। हाँ, मेहनत जितनी पूरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक सपा के नाम पे है। सपा ने ऐसा क्या दे दिया आपको? सपा की सरकार ने आपको क्या दे दिया है? हमारे सपा सरकार में जो है कोई जात भाव नहीं है, सब गरीबों किसानों को सबको समेट के चलती है और इनके राज में पब्लिक भूखा मरने लगी, हर चीज़ बेच डाल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, तो साइकिल से चलते हैं आप, कितनी परेशानी आती है, कितनी दिक्कतें आती हैं? कोई रोकता नहीं है रास्ते में? रास्ते में रोकते भी हैं, नहीं भी रोकते हैं, अपना साइकिल प्रचार करते हुए हम हर जगह पहुंच जाते हैं। गाली भी मिलती है हमको, कोई मार भी देता है। कौन मारता है आपको? अब विरोधी लोग मारते हैं, किसका नाम बता दें। मारते हैं आप? हाँ, ये अंगुली भी हमारा तोड़ दिए हैं मार के रास्ते में। अच्छा। हाँ, ये दिवाली वाले दिन कांड है, हमारे मोहल्ले वाले मार के हमारी अंगुली तोड़ दिए हैं। हाँ, कि साइकिल से अगर आप समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं तो विरोधी आपको मारते हैं? हाँ, अभी कुंडा में हम आ रहे थे, रास्ते में राजा भैया के कुछ बच्चे लोग थे, बोले कि यहाँ पे साइकिल का झंडा नहीं चलेगा, राजा भैया का झंडा लगा के चला गया। हमने कहा भैया हम रोड पे जा रहे हैं, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रचार कर रहे हैं अखिलेश भैया का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बात आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताई कि आपको, आप जब प्रचार करते हैं तो आपको मारा जाता है, पीटा जाता है? बताते हैं, लेकिन सरकार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जब सरकार आएगी तो कोई सुनवाई होगी हमारी। हाँ, बताइए, इतना आपके साथ इतना जुल्म होता है फिर भी आप लगातार साइकिल से साथ चल रहे हैं? साइकिल के साथ पूरी ज़िंदगी चलेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। हाँ, जहाँ बोलेंगे हम वहाँ चले जाएंगे, हम किसी से इजाज़त भी नहीं लेते हैं। 50 किलो 60 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम डिम्पल भाभी का भी प्रचार करके आए, वहाँ हमने मीडिया और मैनपुरी में भी हमने कहा 2 से 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन वहाँ पे भाभी ने 3 लाख वोट से जीता। हाँ, घर का परिवार का जो खर्चा वर्चा कैसे चलता है? आप बाहर रहते हैं तो? एक लड़का 2 लड़के हैं, एक लड़का जो है काम सीखता है चश्मे का, एक लड़का हमारा जो है जूते चप्पल का काम सिखा रखे हैं, वो इसी से दाल रोटी अपना चलता। हम साइकिल अपना दिन भर सारा दिन घुमाते रहते हैं। अच्छा, तो इस समय चुनाव लड़ने का मन होगा, लखनऊ विधानसभा पहुंचने का मन होगा, MP बनने का मन होगा? नहीं, हमको चुनाव लड़ने का कोई संभावना नहीं है। हमारे अखिलेश भैया जो हमको कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। हाँ, अगर अखिलेश भैया टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं, लड़ जाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, मन में है? बिल्कुल मन में है। हाँ, भैया जो कहेंगे वो हम करेंगे।
भैया से मिले हैं कभी? भैया से मिले नहीं है, ना चाचा से मिले। चाचा तो रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आए हम भैया से मिल के तभी जाएंगे, चाहे हमको 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे। भैया से मिलके क्या कहेंगे भैया से? भैया से मिल के हम यही कहेंगे, भैया हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हर जिले में आपका चर्चा कर रहे हैं, आपको दिल्ली की सीट पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, आप प्रधानमंत्री बनाने चले हैं उनको। जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी काम नहीं करती है। भैया पब्लिक खुद जान रहे कौन जीता है कौन हारा है, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो पब्लिक खुद फैसला करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि समाजवादियों के पास कुछ काम नहीं है तो बस आ जाते हैं सड़क पर प्रदर्शन करने, हंगामा करते हैं। ये तो भाई उनकी सरकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ और ज़्यादा नहीं बोल सकते। महंगाई है क्या? महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, क्या करोगे? 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है, कहाँ से पूरा होगा? कमाई भी तो बढ़ गई है ना आपकी। 2000 रुपये खाते में ले रहे हो, किसान हो तो आपको सब्सिडी मिल रही है हर जगह, खाद यूरिया पे मिल रही है। तो कोई सुविधा नहीं मिला आज तक। 5 किलो में 5 रुपये आपके 1 कुंटल पीछे गन्ने का दाम 5 रुपये बढ़ गया है। 4 यूनिट का राशन है, उसमें 3 यूनिट का राशन मिलता है, 1 यूनिट का राशन कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? खेत वेत है कुछ नहीं है हमारा, हम तो भाड़े घर में रहते हैं, अपना घर भी नहीं है? अपना घर भी नहीं है। अरे मोदी जी घर दे रहे हैं भाई। कुछ नहीं मिलता भैया, मोदी जी शौचालय दे रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कुछ नहीं है मेरे भाई, 2000 रुपये खाते में दे रहे हैं। कुछ नहीं है, आज तक कोई खाते में पैसा नहीं है हमारा। यूपी में विकास की गंगा बह रही है, हर घर से पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जा रहा है और आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। कुछ नहीं मिल रहा, जिसको मिलता होगा वो तारीफ करेगा, हमको तो कुछ नहीं मिला आज तक। कुछ नहीं मिल रहा। हम तो भाड़े घर में रहते हैं। हाँ, इस बार लगता है 24 में समाजवादी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, कुछ करेगी? ये सरकार 24 में भी आएगी और 27 में भी हम लोग लाएंगे। क्या तो आप 22 में भी रहे थे? 22 में वो तो पब्लिक खुद जान रही है ना, कौन हारा है कौन जीता, हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है भैया। अच्छा, 27 में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, 24 में भी आएगी, 27 में आएगी। 27 में डिम्पल भाभी रहेंगी यहाँ यूपी में, अच्छा, और 24 में अखिलेश भैया दिल्ली बैठेंगे। दिल्ली बैठेंगे? हाँ, और शिवपाल चाचा आ गए हैं पार्टी में, पार्टी कितनी मजबूत हो गई? और बहुत मजबूत हो गई। हाँ, चाचा से आने से बहुत फर्क पड़ गया है, पार्टी और मजबूत होती जा रही है। चाचा भतीजा एक साथ दहाड़ पाएंगे? बिल्कुल दहाड़ पाएंगे। हाँ, चाचा जहाँ है वहाँ अखिलेश भैया खुद ही है, और आवाज़ तेज हो गई है। तेज हो गई। हाँ, अभी सदन में भैया बैठे हैं, अखिलेश चाचा बैठे हैं। अब देखो वहाँ से क्या मुआयना निकलता है। अभी मीडिया वाले खुद वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी मीडिया वाले भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मीडिया वाले भी नहीं, बाहर बोल रहे बाहर जाइए, बाहर जाइए। बाहर जाइए। हाँ, लेकिन सरकार तो बढ़िया है ना बीजेपी की, 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। बढ़िया नहीं। योगी जी का अपना परिवार नहीं है, वो कहते हैं कि यूपी की जनता परिवार है। मोदी जी कहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता परिवार है, खुद तो उनका कुछ है नहीं, बीवी बच्चे हैं नहीं, तो यही तो परिवार है ना उनका। कुछ किसान तो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जानवर छोड़ दिए हैं घर घर में, हर जगह एक्सीडेंट हो रहा है। जानवर देखो, यहाँ से इलाहाबाद से कम से कम हमको 20 जानवर रास्ते में मरे हुए मिले, कहीं गाय मरी हुई है, कहीं सांड मरी हुई है रोड पे। ये सब क्या है? तो जानवरों का भी हक है ना, जानवरों का भी तो खेत खलियान में हिस्सा होता है कि नहीं होता? कहाँ खाएंगे वो भी? ये पूरा खा डालेंगे तो किसान क्या करेंगे? हाँ, बहुत नाराज लग रहे हैं आप। सब नाराज हैं, हमने पूरी दुनिया नाराज है, लेकिन बोलेगा कौन? उनकी सरकार कोई बोल नहीं सकता उनके आगे। चलिए मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के साइकिल से प्रचार करने वाले, साइकिल से घूम घूम के मिशन 2024 के लिए लगे हुए इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी थे, और प्रयागराज से आते हैं फाफा मऊ के पास से, 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर साइकिल चला करके 2.5 दिन में लखनऊ पहुँचे हैं सपना है अखिलेश जी से मिलने का। हालांकि चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रास्ते में इनको। कहते हैं कि विरोधियों ने मार करके इनकी उंगली तोड़ दी है, और तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं। कुंडा में पहुँचे तो कुंडा में राजा भैया के लोगों ने कहा कि यहाँ पर केवल राजा भैया का झंडा लहरेगा, समाजवादी का झंडा नहीं लहरेगा। बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों के बीच में इनसे बातचीत हुई कि 24 को लेकर के कैसी तैयारी है, शिवपाल जी ने के आने के बाद पार्टी कैसे मजबूत हुई है। सभी सवालों पर इन्होंने जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनकी मेहनत कितनी सफल रहेगी, और 24 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकालेगी 80 में से यूपी में? जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल मैं सिद्दीकी से विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।